प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद अब कृषि कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे देश के किसान। कृषि कानून के विरोध में ठंडा पड़ा आंदोलन। मेरठ दिल्ली हाईवे पर किसानों का हल्ला बोल। कृषि कानून के समर्थन में सड़कों पर उतरे किसान। कहा किसानों के हित में है कृषि कानून। 26 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। कहा तारीख आप तय करें। कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लिखी चिट्ठी। सरकार की बातचीत वाले प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा कल फैसला लेगा। कल सुबह 10 बजे किसान संगठनों की बैठक होगी। कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे किसान। हर दिन 11 किसान संगठनों के नेता करेंगे अनशन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों ने सड़क के दोनों तरफ के रास्ते अब बंद कर दिए हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे किसान। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया किसान सभा ने दिल्ली के किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आज नासिक से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों किसान। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। किसानों के प्रदर्शन के कारण सिंगू, औचंजी, पियाऊ, मनियारी और मंगेश बॉर्डर बंद। लोगों से वैकल्पिक रास्ता लेने की सलाह। दिल्ली से नोएडा आने वाले चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोला गया है। नोएडा से दिल्ली आने वाले रास्ते अभी भी बंद हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। ड्रोन कैमरे से आंदोलनकारी किसानों पर नजर। किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार। दिल्ली में किसानों की मदद के लिए आगे आए कई संगठन भी। सिंगू बॉर्डर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में कृषि भवन के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग। बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों से बातचीत की है। कहा एग्रीकल्चर स्टूडेंट को नया कृषि कानून पढ़ना चाहिए। कानून के जरिए जागरूकता फैला सकें। मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान अधिकार रैली को संबोधित किया। योगी ने किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनवाए। कहा एक झूठ बार बार बोलकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का रिपब्लिक भारत पर दावा। कहा 26 जनवरी तक हो जाएगा समस्या का समाधान। ममता बनर्जी का अमित शाह पर निशाना। गृह मंत्री ने झूठ का पुलिंदा रखा। गलत तथ्य बताकर बंगाल की जनता का अपमान न करें। अमित शाह के रोड शो से टीएमसी में खलबली मची हुई। 2 दिन के दौरे पर बीरभूम जाएंगे ममता बनर्जी। 29 दिसंबर को बोलपुर में करेंगी रैली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी से डरा विपक्ष। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ममता बनर्जी को फोन कर एकजुट होने की अपील की। कोलकाता में होने वाली रैली में केजरीवाल, पवार और स्टालिन को बुलाया। विधानसभा स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा मंजूर किया। शुभेंदु अधिकारी का पहले इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। बंगाल में बीजेपी सांसद की पत्नी टीएमसी में शामिल हुई। सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। कहा बीजेपी की सुनामी में देश को खोना पड़ेगा एक चुनावी रणनीतिकार। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दी बीजेपी को चुनौती। कहा बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार करेगी तो ले लूंगा संन्यास। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने किया उद्घाटन। दुर्गापुर में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2 गुट में झड़प हो गई। कोरोना के एक नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार का बड़ा फैसला। ब्रिटेन से आने वाली विमानों पर लगाई रोक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के कहर को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट पर है। चुनौतियों से निपटने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा काल्पनिक हालात पर दहशत पैदा ना करें। नए साल में वैक्सीन आने की उम्मीद दी खुशखबरी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन सावधानी जरूरी है। भारत में रिकवरी रेट दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की। कहा सरकार ने कोरोना में बढ़िया काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में एक्टर अर्जुन रामपाल पर शिकंजा। ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ी। पूछताछ के दौरान एनसीबी से बोला झूठ। मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंची कॉमेडियन भारती सिंह।
शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को ईडी ने चौथी बार भेजा समन। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर आई सामने। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चंदे पर सामना में शिवसेना ने उठाए सवाल। संजय राउत के चंदे वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। संजय राउत के चंदे वाले बयान पर संत समाज नाराज है। यूपी के बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा में हार पर तेजस्वी यादव की बड़ी बैठक, हार के कारणों पर समीक्षा की गई। एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी में जेडीएस के विलय की खबरों का खंडन किया। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने तमिलनाडु और पुडुचेरी जाएंगे निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी। यूपी के मऊ को सीएम योगी की बड़ी सौगात। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कार्यक्रम में शामिल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, आंदोलनकारी किसानों ने सड़क के दोनों तरफ के रास्ते बंद किए। पुडुचेरी में कांग्रेस के छात्र संगठन और पुलिस के बीच झड़प, मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है, पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। सीएम नीतीश के फरमान पर पुलिसकर्मियों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के आरोपी फैसल खान की जमानत मंजूर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के मुरादाबाद, बरेली और बदायूं में आयकर विभाग की छापेमारी। ओडिशा के संबलपुर में हाथी से टकराने के बाद पटरी से उतरी पूरी सूरत एक्सप्रेस ट्रेन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाघ की खबर से पर्यटकों में अफरा तफरी। लखनऊ में भरभरा कर गिरी पुरानी जर्जर इमारत, पुरानी होने की वजह से हादसे के वक्त इमारत खाली की गई थी। आगरा प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या। यूपी के बुलंदशहर में युवक के सिर में गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे शव फेंककर फरार हुए आरोपी। यूपी के मथुरा में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी, गोली मारकर युवक की हत्या की गई थी। यूपी के रामपुर में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज, इलाज के बहाने नाबालिग युवती के साथ रेप का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में हर्ष फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, सीसीटीवी की मदद में जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में 3 बच्चों समेत मां ने खाया जहर। यूपी के अमरोहा में फांसी लगाकर किसान ने की आत्महत्या। कर्नाटक के हुबली में लड़की पर सिर फिरे आशिक ने किया हमला। उज्जैन के मक्सी रोड इलाके में डोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यूपी के सीतापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात लोगों ने पुलिस चौकी के सामने खड़ी 3 बाइक में लगाई आग। यूपी के सहारनपुर में घर में छप्पर और पशुशाला में लगी आग, घर का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के ललितपुर में गौशाला में कई गायों की मौत से मचा हड़कंप। इंदौर में नियमों की अनदेखी करने को लेकर 6 बार किए गए सील, गिरफ्तार ड्रग पेडलर से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। उज्जैन में युवक को बिजली के खंभे से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा। आधे हिंदुस्तान में ठंड की मार जारी, पहाड़ों में माइनस से नीचे गया तापमान। दिल्ली में बाबा का ढाबा से मशहूर कांता प्रसाद ने नया रेस्टोरेंट खोला। कोविड के डर की वजह से सेंसेक्स में भारी गिरावट, 1200 अंकों पर गिरा कारोबार। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,55,560 के पार पहुंचा। देश में बीते 24 घंटे में 24,337 नए कोरोना मरीज सामने आए, 333 लोगों की जान गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद पूरी दुनिया में बड़ी चिंता। ब्रिटेन में नए किस्म के कोरोना वायरस से दहशत है, कई जगहों पर सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाया सिरदर्द, ब्रिटेन के बाद अब इटली में मिला पहला संक्रमित। नए स्ट्रेन से यूरोपीय देशों में खलबली मची है, फ्रांस ने ब्रिटेन से लगने वाली अपनी सभी सीमाओं को सील किया है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, दुनिया भर में करीब 7,65,00,000 कोरोना मरीज। अमेरिका में 1,80,00,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है।